साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कोई डाउट इसके बाद आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के बारे में आज बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल निचोड़ होता है एक चैप्टर का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करके 10 से 15 क्वेश्चन का एक सेशन होगा, वो उसकी सीरीज लेकर आऊंगा जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस को देखते रहिएगा ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। अभी आइए इसके बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन जो है, आप जानते हैं इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप कभी भी इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। अभी इसका टाइम चल रहा है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने की जो टाइम है वो 22/7 से लेकर के 15/8/2023 तक है, यानी कि अभी आपके लगभग 15 दिन बचे हुए हैं आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बाकी जो चीजें हैं मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपसे अप्लाई करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 16 और 17 तारीख को, यानी 16 और 17 अगस्त को आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन के लिए आपको विंडो से करेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है, इसके बाद आपको करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल 1714 पोस्ट आपकी होंगी जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। वो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती है, दिल्ली पुलिस में होती है, तो ये अलग अलग इसकी पोस्ट डिटेल्स चाहिए तो नोटिफिकेशन जाके देख लीजिए, उसमें डिटेल्स मिल जाएगी। एक एज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एज की मैं बात करूं तो ये डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपके सामने लिखी है 2/8/1998 से लेकर के आपका 1/8/2023, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या इन दोनों डेट में से भी कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल योग्य हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। और अभी देखिए, एसएससी ने एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया है जो सुनेंगे तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें सीपीओ के आपका 2 एग्जाम कराया जाता है सीपीओ के द्वारा। दो पेपर आपका होता है, एक होता है आपका प्री, एक होता है आपका मेंस। ये 2 पेपर आपके होते हैं। प्री में होते हैं आपके 4 सेक्शन प्री में आपके होते हैं। एक सेक्शन होता है आपका मैथ का, एक सेक्शन होता है आपका रीजनिंग का, एक सेक्शन होता है आपका जीएस का और एक सेक्शन होता है आपका इंग्लिश का। ये 4 सेक्शन आपके होते हैं और इन सभी में आपके 50-50 नंबर आपको मिलते हैं। 85 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर टोटल टाइम की मैं बात करूं, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का नंबर आपको 1 मिलता है, 1 मार्क्स मिलता है अगर आप करेक्ट करते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इसमें 200 क्वेश्चन का पेपर होता है और 200 के 200 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आपसे पूछे जाते हैं। ये इसका मेंस पेपर होता है जो सीपीओ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था सीपीओ के पेपर में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में, जो एसएससी एग्जाम करा रही है, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सभी में क्या होता था, आपकी निगेटिव मार्किंग जो होती थी, अगर निगेटिव मार्किंग की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो वो होती थी 1/4। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है उसको एसएससी के द्वारा काट दिया जाएगा। अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं तो एक क्वेश्चन को आपका गलत मान लिया जाएगा। आप पर पेनल्टी लगती थी। 4 गलत जवाब देने के लिए आपका एक सही जवाब काट लिया जाता था, तो ये पेनल्टी लगती थी। लेकिन अभी सीपीओ में क्या हुआ है, आप इसको नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। सीपीओ ने निगेटिव मार्किंग आपकी कर दी है यहाँ पे 1/3 की। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, किसी 3 क्वेश्चन के जवाब आप गलत देते हैं तो आपका एक सही जवाब जो है वो कट कर लिया जाएगा। यानी कि अब सीपीओ ने ये बदलाव किया है। जहां तक मुझे लगता है कि भाई कट ऑफ काफी ऊपर जा रही है, बच्चे आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए, कट ऑफ को थोड़ा नीचे लाने के लिए ये सीपीओ में किया गया है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अब की बार जो नंबर लगने वाला है वो सीएचएसएल का लगने वाला है। अभी 2 तारीख से सीएचएसएल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जब भी सीएचएसएल के फॉर्म आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी 1/3 की निगेटिव आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 1/3 की जो निगेटिव होती है, इसके साथ पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत अचानक से, मतलब बहुत बदलाव आते हैं पेपर में। आप गलती बिल्कुल शून्य के बराबर आपको करनी है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी तक क्या था, 1/4 था तो आप रिस्क ले लेते थे कि भाई चलो 2 ऑप्शन मुझे पता है तो एलिमिनेशन कर लेता हूं, एक हटा के एक रिस्क ले लेता हूं, 50-50 की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेकिन भाई 1/3 का जो होता है ना, इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपका गलत हुआ तो आपको पेनल्टी बहुत अच्छे वाली लगती है। तो इस पेनल्टी के डर से जो है बच्चे पेपर को फिर अटेम्प्ट करने से डरते हैं। जो उनको आता है उसी को करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी अक्सर गलतियां होती हैं। तो अब की बार पूरी संभावना है कि सीएचएसएल
और सीजीएल दोनों का नंबर लगने वाला है। दोनों में अभी तक 1/4 की निगेटिव है, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों गारंटेड बात है कि इसमें भी आपको 1/3 की निगेटिव देखने को मिलेगी, क्योंकि सीएचएसएल की मेरिट अभी भी बहुत हाई जा रही है। 150 155 तक इसकी 160 तक मेरिट जा रही है। तो डेफिनेटली इसका नंबर अब की बार लगने वाला है, 1/3 आपका हो जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे सीजीएल भी उसी तरफ जा रहा है, कट ऑफ बढ़ती जाएगी तो सीजीएल का भी नंबर लगेगा। अब तो मुझे लग रहा है कि एसएससी 1/3 हर एक एग्जाम में घुसाने वाली है, ताकि बच्चों का लेवल अच्छे से चेक किया जा सके। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी एसएससी सीपीओ से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए सीपीओ को अप्लाई करने के लिए, बाकी इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। और साथ में अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस है, तो और आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए जो आपका 4 व्हील हो, मतलब आप कार या 4 पहियों वाले वाहन को चलाने के योग्य हो। ऐसा आपको सरकार ने एक ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया हो कि भाई आप 4 पहिया वाहन चला सकते हैं, ये आपके पास इस चीज का लाइसेंस है। तो बाकी ये सारी चीजें थी एसएससी सीपीओ से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो भी कुछ है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो चैनल का जो नाम है उसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, फेसबुक पर पेज है, वहां फॉलो करके भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कोई अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये सब चीज आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।